तो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीवी टारगेट एजुकेशन में। और ये है आपका भूगोल यानी कि सौरमंडल का वीडियो नंबर दूसरा। और आज इसमें और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को जो हम देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन करा है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? याद रखिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और 15 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो आप 15 लाख गुणे 10 लाख कर लीजिए। 15 गुणे 10 लाख, तो आपको पता चल जाएगा इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना होता है। ठीक है। अगला है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? तो माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस। और माइनस का मतलब समझ सकते हैं कि कितना ये ठंडा स्थान होगा। सूर्य का संघटक कौन है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम है। और यही हाइड्रोजन हीलियम जो है ये आपका जो है सूर्य में पाया जाता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलता है? तो कहेंगे नाभिकीय संलयन द्वारा मिलता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की जो ऊर्जा उसको प्राप्त होती है वो किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो कहेंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो कहेंगे ये कितना लगता है? 8.3 मिनट जो है लगता है। यानी कि 8.3 का मतलब आप ले सकते हैं टोटल 500 सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है। आगे भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है। 36,000 किलोमीटर। अगला है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ दिया है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ये लगता है जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और ये चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है समय? तो कहेंगे 1.2 सेकेंड का ही वक्त केवल लगता है। आगे है शनि की रिंग की खोज किसने की थी? तो कहेंगे गैलीलियो ने किए थे। ठीक है। यानी कि रिंग को ही वलय बोला जाता है। ठीक है। शनि के चारों वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। 7 रिंगों की संख्या है। आगे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे साइरस है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह जो है स्थित है। इनकी स्थिति जो है उनके बीच में, मंगल और पृथ्वी के बीच में। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए आगे क्या कह रहा है, हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ता है, कब पड़ता है? तो कहेंगे 2062 में जो है ये आपको दिखाई देगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। ठीक है। आगे ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो कहेंगे मृगा। क्लियर। आगे है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 89, यानी कि 89 जो है तारामंडलों की संख्या है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो कहेंगे सेंटारस है। कौन है? सेंटारस है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो कितना समय लगता है? तो कहेंगे 27 दिन 8 घंटे में जो है कह सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक चक्कर। आगे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो कहेंगे क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। क्लियर है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो कब होती है, किस मौसम में? तो कहेंगे ग्रीष्म ऋतु में जो है क्या होती है, क्षोभ मंडल की मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये इसका तापमान क्या होता है, घटता है। कितना घटता है? तो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घटता है। ठीक है। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप जो है कितना घटता है? तो कहेंगे 6.40 जो है डिग्री सेल्सियस जो है तापमान क्या होता है, घटता है। ये क्षोभमंडल की 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तब। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कहेंगे बहिर्मंडल, क्योंकि ये सबसे बाहर वाला परत है। सबसे बाहर का मतलब सबसे ऊपर, ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती हैं? याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। जो भी मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं वो सब के सब क्षोभ मंडल में ही होता है। उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं? तो कहेंगे मध्य मंडल में होती है। क्लियर है। आगे वायुयान उड़ते हैं, यानी कि जो जहाज होते हैं वो जहाज किस जो है मंडल में उड़ते हैं? तो कहेंगे समताप मंडल में उड़ते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, रेडियो तथा संचार संबंधित जो इनको तरंगे दी जाती हैं, ठीक है, ये आयन मंडल में से दी जाती हैं। आगे है माओरी आदिवासी पाई जाती हैं कहाँ पे? तो कहेंगे न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आगे सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कहेंगे ट्रांस साइबेरियन है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है क्या? इग्लू। याद रखिएगा, एस्किमो के जो बर्फ के जो मकान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है कौन है? तो कहेंगे भ्रंशोत पर्वत का। अरावली पर्वत उदाहरण है, कहेंगे अवशिष्ट वलित पर्वत का है। और उसके साथ साथ जो है सबसे जो है पुरानी जो है ये क्या है? पर्वत है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे भूकंपीय तरंगों का पता चलता है तो कहेंगे अधिकेंद्र पर, ठीक है। आगे है कि गल्फ स्ट्रीम व लेब्रोडोर जल धाराएं हैं, क्रमशः गर्म ठंडी होती हैं, ठीक है। और ये किस महासागर की हैं? तो कहेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पे सबसे अधिक होता है? तो कहेंगे ध्रुवों पे होता है। काफी जबरदस्त है क्वेश्चन। आगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। क्या कहलाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। आगे कह रहा है, एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। काफी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक देशांतर के बीच कितनी की दूरी होती है? तो कहेंगे 111.3 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ठीक है, दूरी होती है, सॉरी क्या होती है? दूरी होती है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है कितने डिग्री? तो कहेंगे 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा, ठीक है। कब से? तो कहेंगे 1884 से। आगे है, कोडई कनाल स्थित है कहाँ पे? तो कहेंगे पालनी पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। आगे श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है तो कहेंगे एलिफेंटा पास। कौन? एलिफेंटा जो पास है वो जो है श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या करता है? अलग करता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो कहेंगे गोरे कहलाती है। क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो कहेंगे नदी, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे व्यस्त जो है रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे सबसे जो है कौन है? तो कहेंगे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। भूमध्य भूमध्य सागर की कुंजी है, ठीक है, तो कौन है? तो कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। हीरे की खान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक है विश्व में। सोने की खान कहाँ है? तो कहेंगे जोहान्सनबर्ग में दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, अब आज की वीडियो में सबसे आखिरी क्वेश्चनों को हम जो है देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन यदि आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ, तो कहेंगे भूमध्य रेखा रेखा पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है, तो कहेंगे कनाडा। ठीक है, सबसे अधिक कनाडा जो है अखबारी कागज उगाने में क्या है, पैदा करने में सबसे पहले नंबर पे हम। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कहेंगे यांग टीसी क्यांग। ठीक है, यांग टीसी क्यांग है। ठीक है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ पे, तो कहेंगे प्रशांत महासागर में आते हैं। रबर फसल है तो कहेंगे कहाँ की, तो कहेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु की जो है रबर की फसलें होती हैं। तो साथियों ये रहा हमारा भूगोल का जो है वीडियो 2, और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो सब क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। और यदि इन क्वेश्चनों के नोट्स आपको चाहिए तो आप जो है हमारे साथ जो है आप हमारे नीचे व्हाट्सअप जो है ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उस पर जाइए और आपको उसमें जो है जाने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए।